शिव में मन नहीं लगता तब तक शिव मिलता भी नहीं, मिलता ही नहीं। सती मैया के प्राण छूट गए। पिता के घर की यज्ञ अग्नि में ही माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। हिमालय राज के घर में माता पार्वती के नाम से उनका प्रागट्य हुआ। छोटी सी माता पार्वती जी देवऋषि नारद ने आकर उनके भाग्य को बताया। भाग्य बताया देवऋषि नारद ने। ध्यान आ गया, पार्वती के हृदय में शिव तत्व विराजमान हो गए। अपने छोटे छोटे बच्चों को आप अगर बताओगे कि शंकर के मंदिर जाना चाहिए तो उनके अंदर भक्ति का बीज उत्पन्न होगा। अपने छोटे छोटे बच्चों को एक लोटा जल लेकर मंदिर तक भेजने का प्रयास करिए। जो मां अपने बच्चों को मंदिर की सीढ़ी चढ़ना सिखा देती है, उस घर के माता पिता कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। हमारा सनातन धर्म बस यही सिखाता है। सनातन धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता। सनातन धर्म किसी को गाली देना नहीं सिखाता। सनातन धर्म किसी को अपशब्द कहना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म केवल यह सिखाता है कि आप अपने माँ बाप का सम्मान करो, आप किसी बुजुर्ग का सम्मान करो, आए हुए अतिथि का मान करो। अतिथि देवो भव। आप कोई आया तुम्हारे दरवाजे पर, उसको भूखा ना जाए, वो प्यासा ना जाए, उसका सम्मान करो। ये सनातन धर्म। और लोग बात कहते हैं तुम्हारा सनातन धर्म ऐसा, तुम्हारा सनातन धर्म ऐसा। ना ना ना, सनातन धर्म गाली देना नहीं सिखाता। सनातन धर्म अपशब्द कहना नहीं सिखाता। सनातन धर्म किसी को अपशब्द का तीर फेंकना नहीं सिखाता। सनातन धर्म सबको जोड़कर भगवत भजन की ओर लगाना सिखाता। आप करो भगवान की भक्ति, अविरल भक्ति। अपने घर के बच्चों से कहो मंदिर तक जाओ, शिवालय तक जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर के मंदिर जाओ, कहो। एक माता पिता ने अपने छोटे से बच्चे से कहा, सुन आज गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो, गुरुजी को नमन करना हो। बच्चे ने कहा हो। गुरुजी आ गए, सोफे पे बैठ गए। सोफे पर बैठे तो माता पिता ने अपने माँ ने बच्चे से कहा, इधर। हाँ पापा, चल गुरुजी को प्रणाम कर। बच्चे ने गुरुजी को प्रणाम नहीं कर। पिताजी ने 2 थप्पड़ दिए, गुरुजी को प्रणाम नहीं कर रहा। नहीं। माँ आई, बेटा ए बेटा चल गुरुजी को प्रणाम कर। नहीं कर। माँ ने भी 2 थप्पड़ दिया, गुरुजी को प्रणाम कर। नहीं। पिताजी ने भी धो दिया, माताजी ने भी धो दिया। बच्चा रोने लगा। गुरुजी बोले, काहे को मार रहे हो? प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोले, वो नहीं कर रहा तो क्या हुआ, तुम दोनों तो करो, तुम दोनों तो करो। माता और पिता ने झुककर जैसे ही प्रणाम करा, बच्चे ने देखा कि मेरे माँ बाप झुककर प्रणाम कर रहे हैं, और बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया। साष्टांग दंडवत। हम सुधरेंगे। जम के बोलो जरा, गायत्री परिवार वाले बोलते हैं, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। कब बदलेगा? जब हम बदलेंगे। कब सुधरेगा? जब हम सुधरेंगे। हम बदल ही नहीं रहे, हम झुकना जान नहीं रहे। पार्वती मैया ने बाल्यावस्था से शिव जी की भक्ति करी, भगवान शंकर का स्मरण करा। शिव भक्ति में माता पार्वती मैया डूब गई, और आखिरी में भगवान शंकर के साथ में माता पार्वती जी का सुंदर मंगल विवाह पक्का हो गया।
शिव दूल्हा, पार्वती मां दुल्हन बन। हमारे यहां पर मालवा में, मध्य प्रदेश में दूल्हे को बना कहते हैं और दुल्हन को बनी कहते हैं। आपके यहां भी बोलते हैं क्या? बना बोलते हैं और दुल्हन को जम जम के बोलो जरा, बनी। हमारे यहाँ शादी के 4-5 दिन पहले, 8 दिन पहले ढोलक पीट पीट के रात को 9 बजे गाते हैं। दूल्हे के यहाँ पर गाते हैं बना और दुल्हन के यहाँ गाते हैं। बहुत बहुत अच्छी अच्छी बनिया लोग गाते हैं। बनी जी लहंगा लाना जी, बनी जी पहन के आना जी, बनी जी फिर इतराना जी। तो बहुत बहुत स्मरण है, बहुत बहुत ध्यान है उसको। रात्रि को 9 बजे जो बैठते तो रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे तक बना बनी चलती। अब लड़के के यहाँ बना गाया, लड़की के यहाँ बनी गई। बना इसलिए गाया जाता है, बना जी बना जी। बना जी का मतलब होता है बना के चलना जी, और बनी का मतलब होता है जरा जरा सी बात में झगड़ा कर कर मायके मत आना, वहीं बनी रहना। इसलिए बनी जी बनी जी बनी जी, बनी रहना। और दोनों में नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। भाई दोनों में बनना भी तो चाहिए, तो दोनों में प्रीत होना चाहिए। प्रीत, पर प्रीत का तो जाने दो, बहुत विचित्र जमाना आ गया जी, बहुत विचित्र है। आजकल तो संसार में इतना नया नया देखने को मिलता है कि अपनी आंखें बंद करने का मन करता है। एक बार हम ट्रेन से कहीं जा रहे थे, हैदराबाद वगैरह, तो हमारी इधर की सीट थी और इधर सामने की एक पति पत्नी की सीट थी, और पत्नी कांच की ओर मुंह करके सो रही थी और पति उसके चरणों में बैठ के उसके चरण दबा रहा था। अब उनको तो रत्ती भर शर्म ना आई और हम अपने आप में डूब के मरने की सोच। अब वो पास में वो आशीष बैठा था, तो आशीष ने कहा गुरु जी तुम इतना इतना क्या हो गया तुमको, तुम बार बार अपना माथा को हाथ लगा रहे, हुआ क्या? हमने कहा कुछ नहीं हुआ, आज तक विष्णु पुराण में पढ़ा था नारायण सोते थे लक्ष्मी चरण दबाती थी। आज पूरी पुराण को पलट दिया, पूरी पुराण उल्टी कर दी, लक्ष्मी सो रही है। आवाज बहुत तेज आ रही है भेरू तुम्हारी भी हो। अब हम बैठे थे इधर, तो हमने इशारे में, उस पति ने हमको देखा तो हमने भी इशारे में कहा। इतने में पति इशारा करके बोला गले तक तो पहुंच ही नहीं सकता, चटनी बना देगी। अरे भाई, हम माता पार्वती जी की सेवा क्यों करते हैं? हम नवरात्रे में दुर्गा जी का अनुष्ठान क्यों करते हैं? हम नवरात्रे में दुर्गा जी की पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि माता, अब देखना, लक्ष्मी जी का कोई व्रत नहीं, ब्रह्माणी का कोई व्रत नहीं, इंद्राणी का कोई व्रत नहीं, किसी भी देवता की पत्नी का कोई व्रत नहीं, रिद्धि सिद्धि का कोई व्रत नहीं, कार्तिकेय की धर्म पत्नी का भी कोई व्रत नहीं। केवल एक का व्रत पूरी दुनिया करती है, और वो है देवी जी का व्रत, दुर्गा का पूजन, छठ का पूजन, देवी का पूजन, नवरात्रे का पूजन, तीज का पूजन, चतुर्थी का पूजन। ये माता पार्वती के पूजन है, माता पार्वती के व्रत है, किसी देवी के व्रत नहीं है, केवल एक पार्वती।
क्योंकि लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि तुम मेरे पर हंसे हो तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा, तो भगवान नारायण का हयग्रीव अवतार हुआ था। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया था, ब्रह्मा जी तुमने मेरी अनुपस्थिति में गायत्री को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ पूरे पृथ्वी पर तुम्हारे कई मंदिर नहीं होंगे, केवल एक पुष्कर जी में होगा। पर माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं करी, इसलिए हमारे सनातन धर्म में आज भी पार्वती का पूजन होता है, पार्वती जी की आराधना। बैठो ऐसी जगह पर जो सार्थक जगह, बैठना ऐसी जगह जो सार्थक जगह। एक छोटा सा बच्चा घर आ गया, घर आकर उसने अपनी मम्मी से कहा, मां कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? टीचर ने मना कर दिया, मुझे स्कूल से निकाल दिया। तूने ऐसा क्या करा जो टीचर ने तुझे स्कूल से निकाल दिया? मैंने मच्छर मार दिया। तो इतनी सी बात के लिए टीचर ने तुझे स्कूल से निकाल दिया? मां, मच्छर टीचर के गाल पर बैठा था। गलत जगह पर बैठा, स्थान गलत था। और अब मां ने छोड़ा कि ये थप्पड़ मार दिया। तुझे मां मारने जाने की क्या जरूरत थी? मच्छर गलत जगह पर करे क्या? जब कोई सदगुरु मिले, कोई शिव का भक्त मिले, कोई शंकर का उपासक मिले, कोई शंकर का भजन करने वाला, कोई शिव भक्ति में डूबने वाला तुमको मिल जाए, उस समय पर उससे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करो, थोड़ा सा। पर कई लोग ऐसे भी हैं जो आड़ा टेढ़ा ज्ञान देते रहते हैं दिन भर बैठे बैठे। कई लोग ऐसे भी हैं, शिव महापुराण का ज्ञान छोड़ा, दूसरा ज्ञान देना चालू कर दिया। कोई ने कहा पशुपति व्रत करना तो सुबेरे स्नान करो, शाम को स्नान करो। पशुपति व्रत करना तो केवल मीठा ही मीठा खाना, रोटी सब्जी मत खाना। ना जाने कौन कौन तुमको ऐसा ज्ञान दे देता है। शिव महापुराण की कथा जिसने सुनी होती है, उनको कथाओं में थोड़ा हम बताते रहते हैं कि शिव पुराण के अंतर्गत पशुपति व्रत का विधान कई बार आप लोगों को बताया गया, कई बार। उससे हटकर हमें कुछ नहीं करना। शिव महापुराण कभी दिखावा नहीं चाहती, शिव महापुराण कभी प्रपंच नहीं चाहती, शिव महापुराण कभी दिखावे की ओर नहीं जाती। आप शंकर के हो जाओ, शंकर आपके हो जाए, शिव पुराण की कथा बस केवल इतना चाहती है, आप शिव के, शिव आपके, बाकी के सब अपनी जगह पर चलता रहे। आप शिव के हो। कोई शिव का उपासक, कोई शंकर का भक्त, कोई शंकर की आराधना करने वाला, कोई शिव भक्ति में डूबने वाला मिल जाए, मिल जाए। शिव भक्ति में डूबने वाला अगर कोई मिल जाए और वो आपको थोड़ा बहुत कुछ अच्छा देने का प्रयास करे, कुछ अच्छा बताने का प्रयास करे, तो उसको लेने का प्रयास करे, उसको ग्रहण करने का प्रयास करे। मेरा महाकाल शिव सार है, मेरा महाकाल शिव संसार है, मेरा महाकाल शिव पालनहार है, मेरा महाकाल शिव तारणहार है। इसलिए वो महाकाल है, काल अधिपति है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। वदान्य ऋषि ने कहा बुजुर्ग माता मिलेगी, चल दिए। बीच में मणिभद्र जी मिल गए, भगवान शंकर के दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जी मिले। और मणिभद्र जी जब दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जी जब मिलते हैं, मणिभद्र जी जब मिलते हैं दरवाजे के द्वार,
मणि मणिभद्र जी ने ज्ञान देना प्रारंभ कर। सुनो अष्टावक्र जी, शंकर भगवान का दर्शन कराता हूं मैं आपको, आइए। मणिभद्र ने शिव जी का दर्शन कराया, मणिभद्र ने भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन कराया, शिव का दर्शन। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में मेहमान आते हैं? जरा हाथ उठाइए। सबके घर आते हैं? ठीक है। सबसे पहले मेहमान दरवाजे से आते हैं तो आप कहां बिठाते हैं? कुर्सी पे, सोफे पे, दरी पर, गादी पर, आसन लगाकर, जहां जगह होती है वहां, बोलो बोलो जम के बोलो, वहां बिठाते हो। फिर क्या करते हो? पानी पिलाते हो, फिर चाय पिलाते हो, ठीक है, फिर नाश्ता, फिर भोजन, फिर सोने के लिए उनको स्थान दे देते हैं, आप यहाँ विश्राम। मेहमान भी ऐसे भेरू हैं कि एक बार मुंह से नहीं बोले, चाय पी गए, नाश्ता कर गए, खा गए, सोफे पे बैठ गए, लंबा चौड़ा पाँव कर लिया, मोबाइल पे बात कर ली, पर एक बार मुंह से आवाज नहीं निकली मेहमानों के कि तुम्हारे घर में जो भोलेनाथ जी तुम्हारे मंदिर में, उसका दर्शन करना है, उसका दर्शन करना। एक बार भी मुख से नहीं निकला कि मेरे को तुम्हारे घर में जो महादेव बैठे हैं, हमारे घर के महादेव का तो हम रोज दर्शन करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, वहां के महादेव का तो हम रोज दर्शन करते हैं, पर जिसके घर में गए उसके घर में भी छोटा सा शिवलिंग होगा, भले वो पाषाण का हो, लकड़ी का हो, पत्थर का हो, कंकर का हो, चांदी का हो, सोने का हो, स्फटिक का हो, नर्मदा का हो, कंकर हो, जो भी होगा, छोटे से छोटा शिवलिंग होगा, या ठाकुर जी होंगे, या भगवान की कोई मूर्ति होगी, देवालय होगा, उसका दर्शन अपन करें। भगवान जितनी तुम्हें आस रहती है मेहमान से मिलने की, उतनी आस मेहमान को होना चाहिए घर के भगवान से मिलने की। उतनी आस मेहमान को होना चाहिए घर के भगवान से मिलने की। पहले जब शादी होती थी तो कन्यादान में रामायण दी जाती थी, बोलो सही है कि गलत है? पहले की शादी में कन्यादान में रामायण देते थे, गौदान देते थे, गाय का भी दान करते थे कन्यादान में। यहाँ बैठी होंगी बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं, वो जानती होंगी, बोलो री जी जी सही है कि गलत है? पहले बेटी के ब्याहों में रामायण दान दी जाती थी, गौदान दी जाती थी, अन्न दिया जाता था, वस्त्र दिया जाता था, बहुत कुछ देते थे। आज के जमाने में रामायण नहीं देते, हेडफोन देते। आज के जमाने में लोग गौदान नहीं करते, आज के जमाने में लैपटॉप देते। गया समय। रामायण क्यों देते थे? कि बेटी को समझाते थे इस रामायण में राम है, इस रामायण में सीता है, इस रामायण में लक्ष्मण है, इस रामायण में भरत है, इस रामायण में शत्रुघ्न है, इस रामायण में हनुमान है, तो इस रामायण में विभीषण भी है और इस रामायण में रावण भी है। समझ कर चलना अपनी जिंदगी। बेटी को ज्ञान देते थे कि रामायण में ये सब मिलेंगे। अब तेरी शादी हो रही है, तू जाएगी, जाने के बाद ये सब तुझे मिलेंगे, सब। मंथरा भी आएगी, घबराना नहीं, मंथरा आएगी, तेरे घर पर आएगी, तेरी सास के पास आएगी, ननन के पास आएगी, देवरानी जेठानी के पास आएगी, बैठेगी, समझाएगी, कचरा कूड़ेगी उसके डस्टबिन में, कचरा जहर घोलेगी कान में, फिर वो जाएगी, सब नष्ट कर जाएगी। घबराना नहीं। मंथरा का जहर कैकेयी को भरा गया,
कैकई ने राम जी को वन भेज भी दिया, पर घबराना नहीं। जब हम विपदा की घड़ी में घबराते नहीं हैं तो लंका पर विजय कर कर आते हैं। ये साधारण नहीं।